नमस्कार दोस्तों। आज हमारे डिस्कशन का केंद्र रहेंगे एविएशन सेक्टर के तीन स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज। तो आज हम इन स्टॉक्स की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट के माध्यम से इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इंडिगो के लिए क्या न्यूज़ चल रही है इसकी बात करूं तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि वो 1 फरवरी से वो उनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स कोलकाता शिलोंग रूट पे स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है कि कापा इंडिया ने कहा है कि 21-22 में भी जो एविएशन सेक्टर्स के लॉसेज है वो कंटिन्यू रहेंगे कोविड की वजह से, क्योंकि लोग अपनी ट्रैवलिंग उतनी रिज्यूम नहीं करेंगे जितनी की पहले करते थे। तो ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है। बट साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही मौका मिलेगा तो सबसे पहली कंपनी जो इमर्ज होगी रिवर्सल के लिए प्रॉफिट्स में वो इंडिगो आएगी, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी रहती है और इंडिगो इन तीनों कंपनी में फंडामेंटली सबसे ज्यादा बेटर है। अगर दोस्तों मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो स्पाइस जेट की जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है पिछले 10 दिनों से वो ये है कि इनको जिम्मेदारी दी गई है कोविड-19 की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की इंडिया में। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए और इससे ये हो सकता है कि ये इनकी जो ओवरऑल वर्थ है और फाइनेंशियल हेल्थ है इसको इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो। तो इसलिए हमें स्पाइस जेट पे खास ख्याल रखना है। बहुत ही बढ़िया इसमें शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है। और इन्होंने रिसेंटली अनाउंस ये भी किया है कि इन्होंने 21 न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्टार्ट की है। तो स्पाइस जेट में काफी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में काफी न्यूज चल रही है स्पाइस जेट के अराउंड। ये तीनों ही स्टॉक्स न्यूज ड्रिवन बहुत ज्यादा होते हैं, ये हम चार्ट पे भी देखेंगे। अगर मैं ब्रोकर टारगेट्स की बात करूं दोस्तों तो वो देखिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, स्पाइस जेट और इंडिगो। तो ब्रोकर्स का मानना है कि ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत ज्यादा रनअप कर गए हैं और जो ये 15 से 20% डाउन साइड हम इसमें देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है ये सब हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे और साथ ही इनका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इनका प्राइस डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो ये अपने 52 वीक हाई के पास है, स्पाइस जेट भी है और जेट एयरवेज तो अपने 52 वीक हाई पे ही है। तो ये सारे स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई अभी ही बनाया है। तो क्या इनमें और रनअप बाकी है कि नहीं बाकी है वो चीज देखनी पड़ेगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें इनमें और रनअप दिख जाए, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो क्योंकि इन कंपनीज में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही है कोविड के अलावा, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए मेरा इन स्टॉक्स पे सजेशन नहीं रहेगा। और ये हमारा पर्सनल कहना है कि अगर आपके पास ये स्टॉक्स ऑलरेडी है तो आप इन तीनों स्टॉक्स को होल्ड करके चलिए। नई शेयर की बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऐसा क्यों है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो इनका अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो इसमें देखिए जो अच्छी बात है कि प्रॉफिट इनकी थोड़ी बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर्स में। ऑब्वियस है वो खुलने के बाद कोविड के बाद इनकी बढ़नी है। प्रमोटर प्लेस कम हो रहा है और एफआईज ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। थ्रेट्स देखिए दोस्तों क्या है कि इनसाइडर्स ने थोड़े से स्टॉक्स बेचे हैं। बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ब्रोकर से अपनी टारगेट प्राइस बढ़ाई है, स्टॉक का पीई काफी कम है अगर हम इसका लॉन्ग टर्म कंपेयर करेंगे। वीकनेसेस की बात करूं मैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है। ओवरऑल कोविड की वजह से जो भी मेजर वीकनेसेस है वो कोविड की वजह से है। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो तो वही थोड़ी सी जो चिंता वाली बात है कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है लेकिन एफआईज ने बढ़ाई है, तो उतनी बड़ी ये भी चिंता वाली बात नहीं है। तो ठीक ठाक फंडामेंटली भी ठीक ठाक लग रही है और अभी बहुत तगड़ा मोमेंटम है तो जिसको हम कैप्चर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो ये बढ़िया फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए ये फ्लैग हो गया और ये देखिए अच्छा हमारा यहाँ पे ये पूरा ये पोल हो गया और ये देखिए ये बढ़िया फ्लैग बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर ये इसी में मेंटेन रहता है तो अगर अपसाइड यहाँ पे आपको दिखे 95 के ऊपर तो आप इसको खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा आप लगाइएगा 80 से 85 रुपए का बीच का। ये वाला स्टॉप लॉस इसका बढ़िया हो सकता है। बाकी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप एकदम सेफ साइड में खेलना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं इसका पुराना चार्ट देखूं तो यहाँ पे ये बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट किया था, उसके बाद इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया
ऑलमोस्ट अपनी प्राइस का 2 टाइम्स हो गया और अभी ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। और लास्ट डे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पूरी मार्केट हमारी पॉजिटिव थी, बट ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। इंडिगो के संग भी यही कंडीशन थी। तो उन स्टॉक्स, अगर मैं इसका ओवरऑल पैटर्न देखूं लॉन्ग टर्म का, तो ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक रहा है काफ़ी टाइम से। 26 अगस्त से के बाद से ये लगातार गिर ही रहा है स्टॉक लॉन्ग रन में। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए मैं इसे प्रीफर नहीं करूंगा, बट अभी क्योंकि बहुत तगड़ा मोमेंटम आया है तो हम इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और टारगेट्स हमारे 120 रुपये और 140 रुपये तक के टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही सा रखिएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें हमारे फेवर में रहेगा। ये वाला जो भी इसका पॉइंट है 90 रुपये के आसपास, ये एक थोड़ा सा सपोर्ट एरिया भी है। तो दोस्तों अगर मैं जेट एयरवेज की बात करूं तो इस स्टॉक्स के चार्ट तो बहुत ही मजा आएगा देखने में, लेकिन मैं और अगर इसमें बात करूं तो चार्ट इनका रेगुलरली डेली अपर सर्किट्स मार रहा है, 52 वीक हाई पे है। शेयर होल्डर्स फंड्स को ये बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट्स इनकी बढ़ रही है, प्रमोटर प्लस कुछ है नहीं, स्टॉक में मोमेंटम तो गजब ही है। वीकनेसेस की मैं बात करूं दोस्तों तो वो तो काफ़ी, इसमें आप सभी को पता होगा कि एक टाइम ये कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी थी, फिर किसी तरह थोड़ा सा बेल आउट्स करके इसको कंपनी को भी रिवाइव करने की कोशिश चल रही है। और शेयर मार्केट की प्राइस को देख के, इनकी प्राइस को देख के लग रहा है कि कंपनी रिवाइव हो जाएगी। प्राइस मोमेंटम इनके सारे स्टॉक है, इसी वजह से इसकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर मैं इनका लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो इनका पीई अभी भी अपने जो इनका पहले प्राइस चलती थी 600-700 रुपये उससे काफ़ी दूर है। और वॉल्यूम लेकिन रेड फ्लैग क्या है, ऑडिटर्स ने रिजाइन किया है और इसमें केसेस काफ़ी सारे चल रहे हैं। और ये आज की नहीं है, काफ़ी टाइम से ये केसेस चल रहे हैं। तो अभी मुझे पर्सनली लग रहा है कि जो भी इसमें केसेस चले, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि जेट एयरवेज के जो पुराने बुरे दिन थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए और ये अभी हो सकता है कि दोबारा अच्छी राइज बना सकता है। बट बहुत रिस्की स्टॉक है ये, तो इसमें बहुत सोच समझ के पैसा लगाइएगा। और अगर आप सेफ इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है और अगर ये सोच रहे हैं कि 5-10 हज़ार हम ऐसे स्टॉक में लगा दें, अगर मिल गए, कुछ डबल हो गए तो ठीक है, वरना अगर डूब गए तो भी आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना ही पैसा इस स्टॉक में लगाइए, लगा के छोड़ दीजिए कि अगर वो पैसा जीरो भी हो जाए तो आपकी रातों की नींद में कोई फर्क ना पड़े, और डबल हो जाए तो फिर आप भगवान को शुक्रिया कहिए। तो दोस्तों अगर मैं इसका स्टॉक्स देखूं तो ये देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक 34, 30, 16, 17 रुपये तक भी एक टाइम चल रहा था, काफ़ी टाइम तक ये एक्यूमुलेट किया। उसके बाद फिर इसने अपर सर्किट्स मारने स्टार्ट किए, 26 रुपये से 70-75 रुपये तक ये स्टॉक गया, 3 गुना हुआ अपर सर्किट मार मार के। फिर 75 रुपये से वापस 50 रुपये पे आ गया। और फिर उसके बाद लेकिन अभी जो इसने अपर सर्किट मारने स्टार्ट किए वो ज़्यादा गजब है। तो इसमें गजब ही अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारा है और 115 रुपये के बाद तो इसने डेली अपर सर्किट ही मार के 161 रुपये पे आ गया है। ये अभी एक थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो जैसे ही ये इसको क्रॉस होगा, ये हमें शॉर्ट टर्म में आराम से 300-350 तक के टारगेट तो इसमें कहीं नहीं दिख रहे, मतलब आराम से दिख रहे हैं कि रीच हो जाएंगे। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देखूं दोस्तों तो ये देखिए 18 की शुरुआत में ये स्टॉक हमारा 860 रुपये का था। तो अगर कंपनी में थोड़ी सी भी रिवाइवल हुई तो हो सकता है 800 नहीं, बट हाँ 300 से 400 तक ये स्टॉक वापस पहुंचने की आराम से कुव्वत रखता है। रिस्की स्टॉक है तो आप इसमें, लेकिन ये है कि आप अपना थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा पैसा डाल दीजिए, फिर जो होगा उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अगर मैं दोस्तों इंडिगो की बात करूं तो ये स्टॉक अभी अपने ये अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव मोमेंटम, ये देखिए इसमें भी दोस्तों गजब पॉजिटिव मोमेंटम आया है। तो अगर ये स्टॉक आप इस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। अगर 1700 के ऊपर आप रहता है तो आप इसको खरीद लीजिए 1700 के स्टॉप लॉस के संग। और इसमें मेरा मानना है आप 1900 के टारगेट्स के संग इसको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी इसे प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एविएशन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। क्योंकि जैसा कि स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि फ्यूचर को पहले ही, फ्यूचर में आने वाले जो भी प्रोग्रेस होनी है उसको वो इनकाउंटर पहले ही कर लेता है। तो ऐसा लग रहा है देख के कि जो रिकवरी आनी थी उसको ये पहले ही मान चुके हैं कि वो रिकवरी हमें इनके एविएशन सेक्टर्स के शेयर में दिख चुकी है। तो अभी लॉन्ग रन में इसमें हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में नहीं लग रहा है। मार्केट भी ऑल टाइम हाई के ही पास चल रही है। अगर मैं दोस्तों इनके स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो इनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ी हैं कोरोना के बाद, उसमें वो सभी को पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दोस्तों मैं इनकी वीकनेस की बात करूं तो इनकी कॉस्ट बढ़ रही है। ज़्यादातर कोरोना रिलेटेड जो चीज़ें थी वो तो इनके संग ऑलरेडी चली,
रही है और इनमें लेकिन कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो गई। तो ये कंपनी जो है जहाँ एक टाइम बहुत ही अच्छी चल रही थी, कोरोना आते ही इनकी कंपनी की हर चीज़ काफ़ी कुछ बड़ा काफ़ी बुरा हो गया। तो लेकिन ठीक है, मेजर चीज़ें क्या है वो हमें देखनी है। तो ये भी देखिए आपकी इन्वेस्टिगेशन केसेज इस कंपनी में भी चल रहे हैं और इनसाइडर्स ने स्टॉक्स बेची है, तो इसमें भी थ्रेट्स चल रहे हैं हमारे। फंडामेंटली इन तीनों में ऑब्वियस है ये सबसे बड़ी बेटर कंपनी है, बट अगर मैं प्रेजेंट का प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो वो स्पाइस जेट का मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ब्रोकर्स ने प्राइस बढ़ाई है, 52 वीकली से अच्छी रिकवरी दिखाई है। स्टॉक का पी अभी भी कम अच्छा है, चार्ट पे अभी कंपनी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्ट्रेंथ्स में ये है कि कंपनी में डेप्थ नहीं है, प्रमोटर प्लेज कम है और एफआईज ने बढ़ाई है, ये एक अच्छी स्ट्रेंथ की बात है इसमें। तो दोस्तों इन तीनों स्टॉक्स अगर आपके पास है तो अभी सेल करने का तो कोई लॉजिक है नहीं, आप इन्हें होल्ड करके चलिए और हो सकता है अच्छे टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिले। तो दोस्तों अगर मैं इसमें इंडिगो की बात करूं तो मेरा मानना है कि 1900 तक के टारगेट्स के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी का इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 10 से 15% अपसाइड आराम से दिखा सकता है फिर से गिरने के पहले। 1700 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। फ्रेश बाइंग आप अगर इसमें करना चाहते हैं तो 1400-1500 का लेवल अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस इसकी 94 रुपये के आसपास है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 110 रुपये का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 140 रुपये का। इसको आप करंट प्राइस पे बाई करना भी सोच सकते हैं, क्योंकि अभी इसका पॉजिटिव मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है इसको लेके पिछले एक हफ्ते में। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है ये आपको 10 से एक ही वीक में हो सकता है ये 10 से 15% का गेन दिखा दे। स्टॉप लॉस इसमें 82 का रखिएगा। अगर दोस्तों मैं जेट एयरवेज की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे खरीदने का सोच सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट आप इसमें 300 तक का लेके चल सकते हैं। बस इस स्टॉक्स में रिस्क क्या होता है, ऐसे तो आप मान के चलिए कि जिस दिन ये लोअर सर्किट में आएगा आप एग्जिट कर जाएंगे, बट होता क्या है लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स में कि पता चला आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया हो या कम में भी खरीदा हो तो आप एग्जिट करना चाहे तो कोई बायर ही नहीं रहेगा। तो आप हो सकता है ऐसे पता चला आप बेचना चाहते हैं तब भी 4-5 दिन तक बेच ही ना पाए। तो इस टाइप के स्टॉक्स इसीलिए मैं कहता हूं बहुत रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए, स्टॉप लॉसेस को जरूर लगाया करिए। और हमारे जो भी वीडियोस है वो ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते, ये हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों।